एक बार की बात है, जो भोले बाबा के ससुर जी हैं, नाम है दक्ष। दक्ष ने यज्ञ कराया और उस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक भी बना दिया था। प्रजापतियों का नायक बना दिया और वो खुश हो गया दक्ष। लेकिन जब प्रजापतियों का नायक बना दिया था ना, तो उसके मन में अभिमान आया कि मैं अब सबसे बड़ा हूं, मैं प्रजापतियों का नायक हूं, यह सब मेरे सेवक हैं। सबको सेवक भाव देखने लगा दक्ष। उसको पद प्राप्त हुआ ना, कुर्सी मिली। तो कुर्सी मिलने के बाद उसको अभिमान आया। एक यज्ञ हो रहा था जहां अनेक ऋषि मुनि उपस्थित थे। उस यज्ञ में त्रिदेव भी आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और कुछ ही क्षण में दक्ष का आगमन हुआ। सब लोग बैठे थे। जैसे ही दक्ष आया, दक्ष को आते देख सब अपने स्थान से खड़े होकर स्वागत करने लगे। जैसे ही स्वागत करने लगे, दक्ष खुश हो गया। बाप रे बाप, मेरे लिए इतने लोग खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। बहुत प्रसन्न होकर आ रहा था दक्ष, यज्ञ मंडप की ओर आ रहा था। देखा ब्रह्मा विष्णु महेश तो खड़े है ही नहीं अपने स्थान से। तो विष्णु को देखा, भगवान को देखकर दक्ष सोचने लगा कि ये तो हमारे दादाजी हैं, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी तो हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। भोले बाबा राम 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 कहकर बैठे थे। बस मन में राम राम करते थे वो। और राम राम करके बैठे थे। उसी वक्त दक्ष ने भोले बाबा को भी देख लिया और भोले बाबा को देखकर उसके मन में भाव आया, अरे दादाजी पिताजी सम्मान के लिए खड़े नहीं है, बात ठीक है, लेकिन ये तो मेरा दामाद है। इसको तो मैंने अपनी फूल जैसी बेटी घर से विदा करके दे दिया था, तो मेरे सम्मान में इसको तो उठना चाहिए ना। मेरे सम्मान में ये उठ नहीं रहा है। बहुत अभिमानी हो गया ये, शंकर में अभिमान आ गया। वो खुद अभिमानी है, लेकिन अब सबको अभिमानी देखने लगा। अब अभिमानी देखा उसने और भोले बाबा को कहने लगा, ऐ शंकर, तुम्हारे मन में बहुत अभिमान है, तुम बहुत अभिमानी हो गए हो और तुम्हें बड़ों की इज्जत करने की भी सुध बुध नहीं रही अब तुम में। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, कहीं भी यज्ञ होता है तो तुम्हें भाग नहीं मिलेगा, यज्ञ में तुम्हें भाग नहीं दिया जाएगा। दक्ष ने भोले बाबा को श्राप दे दिया। भोले बाबा तो मन में भगवान श्री राम का नाम पिरो के बैठे हैं, नाम लेकर बैठे थे, तो उनको तो कोई मतलब नहीं हुआ। वो चुपचाप उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन जो नंदीगढ़ पीछे थे भोले बाबा के, नंदी को सहन नहीं हुआ जो श्राप भोले बाबा को मिला। नंदी को आया क्रोध, अरे दक्ष, तू खुद अभिमानी है, तू खुद मन में अभिमान भर भर के बैठा है, और हमारे भोलेनाथ जो राम नाम का जाप कर रहे हैं, तूने उनको श्राप दिया अभिमानी बोलकर। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे अंदर मैं भावना जागृत है, तो बस मैं कर रहा है ना, तो अगले जन्म में मेमना बन जा, तो अगले जन्म में बकरा बन जा। श्राप दे दिया। उसको वहां दक्ष को भी श्राप मिला, भोलेनाथ को भी मिला, तो वहां श्राप आश्रापी होने लगा। तो भोले बाबा ने कहा, चलो यहां नहीं रुकना है, चलते हैं, अब यहां रुक के कोई फायदा नहीं है, निकलते हैं यहां से। अब कैलाश जाने लगे। कैलाश गए भोलेनाथ, वहां से सबको लेके चलो चलो यहां नहीं रुकना है। कैलाश में जाके भोले बाबा ने माता सती से कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। सती को मालूम ही नहीं कि आज उनके मायके में क्या क्या हुआ है। उनके पिताजी अभिमानी हो गए, नहीं कहा भोलेनाथ ने कि यह सीखने वाली चीज है जी, कुछ भी हो,
जो चिंता वाली बात है ना, वो बताओ ही नहीं, घर में आनंद रहेगा माहौल। भोले बाबा ने सोचा कि अब इसके मायके की बात है, अब आके मैं क्या बोल दूं। बेचारी सती चिंता में बैठ जाएगी कि मेरे पिताजी ने मेरे पतिदेव का अपमान कर दिया, तो सती सहन नहीं कर पाएगी। यह सोच के भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा। अब बैठे आनंद से कैलाश में। भोले बाबा ऐसे बन के बैठे थे, कुछ हुआ ही नहीं। उनको श्राप मिला है, कहीं यज्ञ करते हैं तो कहीं भाग नहीं मिलेगा, श्राप मिला है, कुछ हुआ ही नहीं। भोले बाबा आराम से कैलाश में रहने लगे। लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति हैं ना, वो दिखावा ज्यादा करते हैं, उनको दिखावा करना पसंद रहता है। तो दक्ष में भी यही भाव आ गया। अब श्राप तो दे दिया है शंकर को, अब उसको यज्ञ में भाग नहीं देना पड़ेगा, तो चलो एक यज्ञ करते हैं, उसको दिखाने के लिए एक यज्ञ करते हैं, शंकर को दिखाने के लिए। यह सोच के उसने एक फिर यज्ञ किया। फिर एक यज्ञ किया, सबको न्योता दिया, सब देवी देवता सबको बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को न्योता नहीं दिया, माता सती को भी नहीं बुलाया। और सबसे यह कह दिया कि देखो तुम सबको कैलाश के रास्ते से आना है, ठीक है, सबको आना है कैलाश के रास्ते से। क्यों? उनको मालूम तो पड़नी चाहिए ना, मालूम तो होनी चाहिए कि यज्ञ हो रहा है, हमें बुलाया नहीं है। अब सबके यहां न्योता पो गया। यज्ञ के दिन सब आ रहे हैं। उसी दिन फिर भोले बाबा माता सती को कथा सुना के बैठे थे। मैया सती ध्यान से कथा सुन रही थी, प्रेम से कथा सुन रही थी। अब पीछे से आवाज आ रहा है, चलो चलो जल्दी चलो, देर हो चुका है, चलो चलो। मैया सती का ध्यान उधर गया कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। मैया सती ने पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ तक की सवारी है? अरे सती, तुम्हारे मायके में तो जा रहे हैं, वहां यज्ञ हो रहा है, तुम्हें नहीं जाना है? अरे हाँ हाँ हाँ, जाना है, मैं तो भूल ही गई, आप लोग निकलो, मैं आती हूं। वहां इज्जत बचा लिया मैया सती ने। अब इधर भोलेनाथ कथा सुना रहे थे। भोलेनाथ से कहने लगे, प्रभु आपसे कुछ कहना है, बताओ सती क्या बात है? प्रभु, आपके ससुर जी के यहां यज्ञ हो रहा है, चलिए ना हम भी वहां यज्ञ दर्शन करने के लिए जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। आपके ससुर जी दिव्य यज्ञ करा रहे हैं। मैया ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, मैया ने कहा कि आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ है। भोले बाबा ने कहा, न्योता नहीं आया है, नहीं जाना है। मैया कहती हैं, प्रभु आप ही ने तो कहा है कि कुछ कुछ ऐसी जगह है जहां बिना न्योता का भी जा सकते हैं, बिना निमंत्रण का भी जा सकते हैं, जहां भगवान की कथा हो रही हो, वहां जाने के लिए निमंत्रण नहीं चाहिए, कोई भी जा सकता है, चाहे वो कार्यक्रम, वो कथा व्यक्तिगत ही क्यों ना हो। अगर भक्त मन में प्रेम भाव लेके कथा में जाए तो कोई नहीं कह सकते कि तुम क्यों आए हो। भगवान की कथा में कोई रोक टोक नहीं है किसी को भी, कोई भी आ जा सकते हैं। अगर रोक टोक करके करेंगे तो वो कथा का भाव ही क्या रहेगा? विशेष तुम आना, बाकी तुम लोग मत आना, नहीं, सबको समान भाव, कोई भी आ सकता है। कथा के प्रेमी वो आ सकते हैं, जो कथा के प्रेमी नहीं है वो आएंगे ही नहीं। आप जाके उनके घर पे कार्ड पहुंचाओ, कुछ भी करो। अब जिनको भोलेनाथ यहाँ बुलाना नहीं चाहे तो कैसे आएंगे? आएंगे ही नहीं। तो भोले बाबा ने कहा, न्योता नहीं आया है। मैया कहती है, प्रभु आपने कहा था कथा में जाने के लिए न्योता नहीं चाहिए, पिताजी के गृह में जाने के लिए न्योता नहीं चाहिए, मित्र के यहाँ जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं चाहिए, और गुरु के यहाँ जाने के लिए भी निमंत्रण नहीं चाहिए। ये जगह में आप बिना निमंत्रण में भी जा सकते हो, आप ही ने तो कहा है नाथ। अब पिताजी के यहाँ मैं कह रही हूं चलो तो चलिए। अब भोले बाबा क्या बोले?
तो भोले बाबा कहने लगे, देखो सती, मैंने तुमसे एक बात कभी भी नहीं कहा, ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं जाना है, कि न्योता नहीं आया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो तुम्हारे पिताजी है ना, वो हमसे द्वेष करते हैं देवी। बता दिया भोलेनाथ ने कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारे पिताजी ने हमें श्राप दिया है और हमारे नंदी ने भी उनको श्राप दे दिया। सब बता दिया। फिर भी मैया सती के मन में यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ है, सब लोग आएंगे, बहन सब मिलेंगी, तो मन मैया सती कहने लगे, प्रभु तब तो मैं ही अकेली जाके दर्शन करके आऊं, आप यहीं बैठ जाइए ना, मैं दर्शन करके आऊंगी, आ ही जाऊंगी प्रभु, झट से जाऊंगी, दर्शन करूंगी, सबसे मिलूंगी, आ जाऊंगी। अब भोले बाबा मना नहीं कर पाए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, जाओ। मैया सती वहां से आज्ञा लेके निकलने लगी। भोले बाबा ने कहा, नंदी देखो, वहां पक्का मेरा अपमान होना है और सती हमसे बहुत प्रेम करती है, ये हमारी अपमान नहीं सह पाएगी, कुछ उल्टा सीधा ना ये कर दे, तुम पीछे पीछे जाओ। नंदी, भोले बाबा ने नंदी बाबा को भेज दिया, जाओ तुम पीछे पीछे जाओ। नंदी बाबा पीछे पीछे गई मैया सती। सबसे पहले भगिनी मिली, बहन सब मिली, और जैसे ही बहनों ने देखा मैया सती को चिढ़ाने लगी। जो प्रेम कुछ भी नहीं मिला बहनों से। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। वो चिढ़ाने के भाव से मिलने लगी, अरे दीदी अकेले आई है, जो तुम्हारे पतिदेव है, जो भस्म लगाते हैं, जो लंबे लंबे जटाएं रखते हैं, गले में सांप, कान में बिच्छू लटकाते हैं, बागंबर लगाते हैं, शमशान घाट में निवास करते हैं, जोगी हैं, वो नहीं आए। ये नहीं कहा कि जीजाजी नहीं आए, तुम्हारे ये अमंगल भेष वाले पति नहीं आए, अकेले आई हो। ताना मारने लगी। अब ताना मारने लगी, कुछ कहा नहीं, वो घर पे है, बस इतना कह दिया। उसके बाद मैया से मिलने के लिए गई। जैसे ही मैया ने देखा, खुश हो गई मैया प्रसूति और कहने लगी, बेटी बहुत समय बाद आई है, दामाद जी कैसे, हाल चाल सब पूछ लिया। वो तो माँ है ना, चाहे बच्चा कैसा भी हो, संतान कैसे भी हो, चाहे कितने भी गलत हो, कितना भी उन्होंने गलती किया हो, वो तुरंत माफ कर देती हैं। वो माँ है। अब उसको कुछ मालूम नहीं है कि यज्ञ में क्या हुआ था दामाद जी के साथ, तो उसको तो कुछ मालूम नहीं, तो बेटी से बहुत दुलार करने लगी, बहुत वात्सल्यता दिखाने लगी, बहुत प्रेम दिखाने लगी। और मैया अपनी मैया से मिलके सती कहती हैं, मैया मैं जाके यज्ञ दर्शन करके आऊं। जा बेटी जा, यज्ञ दर्शन करके आ, तू जा, मैं तेरे लिए कुछ भोजन रखती हूँ। ठीक है मैया। यह कहकर निकल गई। जा रही हैं यज्ञ में, देखती हैं अनेक देवताओं के लिए भाग रख दिया है, अनेक देवताओं के लिए भाग, 33 कोटि देवताओं के लिए वहां भाग रखा था। देखिए 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं होता है। हम सब 33 करोड़ देवी देवताओं की जय कहते हैं। 33 करोड़ भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान देवी देवता अनंत है, कोई गिनती नहीं है। ये नहीं कि 33 करोड़ ही है, नहीं, इससे ज्यादा भी है भगवान देवता, कहीं भी हर जगह में देवता है, हर जगह में भगवान है। लेकिन जो हम कहते हैं ना 33 कोटि, ये 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार के देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 प्रकार के देवी देवता। उसमें अष्ट बसु, 8 प्रकार के बसु रहते हैं। 8 बसु, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, ये 8 वसुएं हैं।
8 पशु, उसके बाद 11 रुद्र, 11 रुद्र होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, शमान, उदान, नाग, कुर्मा, किरकल, देवदत्त और धनंजय, ये 11 रुद्र के नाम हैं। 11 रुद्र हो गए। उसके बाद 12 आदित्य, 12 आदित्य रहते हैं। अंशुमान, अर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। और 2 रहते हैं अश्विनी कुमार, नाशत्य और दस्त्र, ये अश्विनी कुमार हैं। कितने हो गए? अष्टवसु, 11 रुद्र, 8 और 11 19। उसके बाद 12 आदित्य, 12 आदित्य रहते हैं। 19 और 12 31, और 2 अश्विनी कुमार, 31 और 2 33। ये 33 प्रकार के देवता ये हैं। 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता, यानी 33 कोटि देवता। कोटि का अर्थ होता है प्रकार, करोड़ भी होता है, लेकिन जो हम कोटि यहां कह रहे हैं वो करोड़ नहीं है। अब वहां 33 कोटि देवताओं के लिए भाग रखा था, लेकिन 33 कोटि देवताओं में भोले बाबा के लिए नहीं था। सब देवी देवता अनेक के लिए भाग रखा गया था, लेकिन भोले बाबा के लिए कहीं भी भाग वर्णन नहीं किया। सब जगह जगह देखा, कहीं कोने में दिया हो भोले बाबा के लिए स्थान, लेकिन मैया सती ने वहां नहीं देखा, भाग नहीं देखा। तो मैया को क्रोध आया, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है लेकिन मेरे भोलेनाथ के लिए स्थान नहीं है। सीधे गई पिताजी के पास, दक्ष के पास, और जाकर कहने लगी, पिताजी भोले बाबा के लिए स्थान कहाँ है? आपने भोले बाबा को स्थान कहाँ दिया है, दिखाइए। मेरे पति के लिए स्थान कहाँ है, दिखाइए। दक्ष कुछ बोला नहीं, सुन के अनसुना करके इधर जो थे उनसे बात करने लगा। मैया सती कहने लगी, पिताजी मैं आपसे बात कर रही हूं, सुनो मेरी बात को। मेरे भोलेनाथ के लिए स्थान कहां दिया है? मेरे शंकर के लिए भाग कहां है? आपको मालूम भी है कि जहां यज्ञ होता है वहां भोलेनाथ के लिए स्थान बनाना जरूरी है, मालूम है कि नहीं? तो एक ऋषि आए और उन्होंने कह दिया, बेटी आज के बाद भोलेनाथ को बस यहां ही नहीं, कहीं भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। क्यों? बता दिया कि तुम्हारे पिताजी ने श्राप दे दिया था, क्योंकि भोलेनाथ अभिमानी हो गए। अच्छा, मेरे भोलेनाथ अभिमानी हो गए? मेरे भोलेनाथ अभिमानी हो गए? जो अपने भक्तों के ऊपर सदैव कृपा बरसाते हैं वो भोलेनाथ अभिमानी हो गए? जो घट घट निवासी हैं वो भोलेनाथ अभिमानी हो गए? जो अनेक पशुओं के पति पशुपति हैं वो अभिमानी हो गए? शंभू को अभिमानी देखने वाले, जिसके नाम शिव 2 अक्षर के नाम लेके उनके भक्त ये भवसागर पार कर जाते हैं, उनसे द्वेष करते हो आप सब। पिताजी आज हमें लज्जा बोध हो रहा है कि मैं आपकी बेटी हूं। अब मैं कैसे मेरे भोलेनाथ के सामने जाऊं ये शरीर लेके, क्योंकि मुझे जाते ही ये दक्ष कुमारी कह के भोलेनाथ संबोधन करते हैं, और आज हमें ये दक्ष नाम से घृणा आने लगी है। मुझे घृणा आ रही है कि मैं आपकी बेटी हूं। मेरे भोलेनाथ से द्वेष करते हो, मेरे भोलेनाथ से। अब मैं ये शरीर लेकर भोलेनाथ के सामने नहीं जा पाऊंगी, कैसे जाऊं? इस शरीर से घृणा उत्पन्न होने लगी है हमें, क्योंकि यहां
ये दक्ष के खून बह रहा है मेरे शरीर, मैं कैसे ये शरीर लेके मेरे भोलेनाथ के सामने जाऊं? दक्ष कुमारी दाक्षायणी बोलेंगे मुझे वो दक्ष नाम से घीन है, नफरत है आज से मुझे दक्ष नाम से, मैं ये शरीर लेके भोलेनाथ के सामने नहीं जाऊंगी। यह कहकर मैया ने उसी वक्त, सब लोग देख रहे थे, उसी वक्त अपने योग बल से अग्नि प्रकट किया वहां, और योग बल से अग्नि प्रकट करने के बाद उसी अग्नि में मैया जल के अपने शरीर भस्म कर देती हैं, त्याग कर देती हैं। सती ने शरीर त्याग किया। जैसे ही सती मैया ने शरीर त्याग किया, सब डरने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे, सब डरने लगे हैं। उधर भोलेनाथ बैठे हैं कैलाश में, इधर मैया ने प्राण त्याग कर दिया। नारद जी गए और नारद जी ने जाके कह दिया, बाबा ऐसा ऐसा हो गया, आपका अपमान हुआ था वहां, मैया ने शरीर त्याग कर दिया। बाबा जब सुना भगवान भोलेनाथ ने कि सती ने प्राण त्याग कर दिया, बहुत प्रेम करते हैं भोलेनाथ अपने सती से, अपने सिर से एक जटा निकालते हैं और जमीन में पटक देते हैं उस जटा को। जैसे ही जटा जमीन में पटका भगवान श्री भोलेनाथ से, नाथ ने वहीं से एक भोलेनाथ के अंश वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र भगवान कहते हैं प्रभु आदेश, भगवान कहते हैं जाओ, जिसने गलती किया है उसको दंड दो। वीरभद्र भगवान गए दक्ष के यज्ञ में और वहां जाकर देखने लगे, सब लोग हंसी मजाक करके बैठे हैं। वहां लग रहा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, माता सती ने प्राण त्यागा ही नहीं, किसी को कुछ मतलब नहीं। जो नंदीगढ़ थे वो चुपचाप चिंतातुर शोक मुद्रा में बैठे थे, बाकी किसी को कुछ मतलब नहीं था। और गुस्सा आया वीरभद्र को, अभी अभी मेरे मैया ने प्राण त्याग किया है और इन सब को कुछ मतलब नहीं। सीधे गए, यज्ञ कुंड बना था, सब यज्ञ कुंड को उखाड़ के फेंक देते हैं, और यज्ञ करने के लिए वहां पात्र तैयार किया था, वो पात्र को फेंक देते हैं। अग्नि कुंड बनाया गया था हवन करने के लिए, गए और मलमूत्र त्याग करने लगे भोले बाबा के सब गढ़ जाकर। वहां नंदीगढ़ से पूछा, किसके कारण से मेरे मैया ने प्राण त्याग किया है, नंदी बताओ। वीरभद्र भगवान ने पूछा, दक्ष के ओर दिखा दिया, और वीरभद्र भगवान गए दक्ष के पास और दक्ष को अपने हाथों से उठाया, और जैसे गीले कपड़े को पानी सुखाने के लिए निचोड़ा जाता है, सिर और धड़ पकड़ के निचोड़ दिया और सर धड़ से अलग करके दक्ष को फेंक दिया वीरभद्र भगवान ने। दक्ष का सिर धड़ से अलग करके फेंक दिया। नंदी बाबा कहने लगे, प्रभु जब मैया ने प्राण त्याग किया तो ये ऋषि आंख दिखा रहे थे, ऐसे करके आंख निकाल दिया। प्रभु ये ऋषि अपने दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे, दाढ़ी निकाल दिया, सब तहस नहस कर दिया। और वीरभद्र भगवान शांत होकर कैलाश लौट आए। अब इधर भोलेनाथ मैया सती वियोग में चिंतित होकर बैठे हैं, उदास बैठे हैं, क्योंकि सती हमें छोड़कर चली गई। वियोग में बैठे हैं। अब नंदीगढ़ किसी से भी बात नहीं करते, चुपचाप रहते भोलेनाथ। इधर ब्रह्मा जी के पास सभी देवी देवता गए और ब्रह्मा जी से विनती करने लगे, हे नाथ, आपको मालूम है कि नहीं दक्ष के साथ जो हुआ। अब वहां यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, यजमान का शरीर और सिर अलग अलग जगह में है। अब क्या करें प्रभु, हम क्या कर सकते हैं? आप जाओ और भोलेनाथ को मनाओ। जब कहा देवताओं ने आके ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो भाई मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अगर जाना है तो सबको साथ में जाना है, मैं अकेले जाने की हिम्मत हम में भी नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे, क्योंकि भोलेनाथ उदास बैठे हैं, चिंतित बैठे हैं भोलेनाथ। सभी देवी देवता गए। भोलेनाथ कैलाश पर्वत में, जो सदैव खुश होकर, सदैव
आनंदित होकर रहते थे, कभी कथा सुना रहे होते थे, कभी नृत्य करते थे भोलेनाथ कैलाश दरबार में, कभी पार्वती कभी सती के साथ नृत्य करते रहते थे भोलेनाथ। आज वो भोलेनाथ सती वियोग में उदास एक कोने में सिर को लटका कर बैठे हैं। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और जाके सबने प्रणाम किया भोलेनाथ से। और प्रणाम करने के बाद स्तुति गान करने लगे, सुंदर स्तुति किया देवताओं ने भोलेनाथ का। और दक्ष को पकड़ के ले गए थे और स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आज देखिए वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, यजमान का हालत ऐसा है, अब क्या करें प्रभु, आप कुछ करें। भोलेनाथ कहते हैं देखो मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है, इसने गलती किया, अगर मैं इसको अभी तुरंत सजा ना दूं ना तो फिर ये गलती दोहरा सकता था। अगर कोई गलती करे ना तो उसको तुरंत सजा अगर हम नहीं देंगे तो फिर वो गलती दोहरा सकता है। इसीलिए मैंने दंड विधान किया है और कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ प्रभु वो तो ठीक है, आपने दंड विधान किया, लेकिन अब कृपा कर दो कुछ इसके ऊपर। इसने क्षमा भी मांग लिया है आपसे, अब तो कृपा कर दो नाथ। तो दिव्य स्तुति गान करने के बाद भोले बाबा चुपचाप बैठे हैं। ब्रह्मा जी को याद आया, अच्छा भोले बाबा को तो श्राप भी दिया था दक्ष ने, तो भागवत जी में कहते हैं, प्रसंग आता है, एक श्लोक है, ब्रह्मा जी कहते हैं भोलेनाथ से प्रभु जो आपको श्राप लगा है ना वो मैं कुछ करता हूं, क्या करोगे। ए सते रुद्र भागोस्तु यत उत्सृष्ट ध्वरस्य वही, आपको भाग नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा, जो यज्ञ करके उत्कृष्ट भाग रह जाता है वो सब आपका, जो यज्ञ में बच जाता है वो सब भोलेनाथ का। तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, आशुतोष जो है जल्दी खुश हो जाते हैं भोलेनाथ। तो आशुतोष भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा ठीक है नंदीगण जाओ उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो मिले उसको उठा ले आओ, जो जानवर मिले उसको ले आओ। गए नंदीगण उत्तर दिशा की ओर, देखा एक बकरा था वहां। बाबा ने कहा था जो पहले मिले उसी को ले आना है, वो बकरा था, उसको ले आए। अश्विनी कुमारों ने बकरा का जो सिर था वो दक्ष के सिर पे लगा दिया। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं वो देवताओं के, देवताओं को कुछ भी होता है तो अश्विनी कुमार आते हैं। अब अश्विनी कुमार आ गए, उन्होंने सर जोड़ दिया धड़ से, अब बकरा का सिर। अब दक्ष को स्तुति करने की इच्छा हुई, अब भोले बाबा से प्रेम उमड़ आया, गलती का एहसास हो गया कि मैंने गलती किया है भोले बाबा से द्वेष करके। जब गलती का एहसास हुआ तो वो स्तुति करने लगा, लेकिन अब उसका जो मुंह है वो तो बकरे का है। अब वो कुछ बोलना चाह रहा था बार बार, लेकिन आवाज क्या आ रहा था, बम 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 बम। वो कुछ कहना स्तुति कर रहा था भोलेनाथ को, वो बम बम सुनाई दे रहा है बाहर। तो वो बम बम जब वो दक्ष कर रहा था तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, वो बम बम भोले बाबा को पसंद आया। अरे ये तो बम बम कह रहा है। भोले बाबा वो बम बम सुन के जो उदास बैठे थे प्रसन्न हो गए, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो भोले बाबा ने दक्ष को आशीर्वाद दे दिया, जा भाई क्षमा। इसलिए दक्ष ने बम बम कहकर भोले बाबा का स्तुति किया था। इसलिए भोले बाबा के भक्त अगर मंदिर में जाके बम बम कहते हैं ना तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बम बम भोले कहने से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर कोई भोले बाबा को रिझाना चाहे तो मुश्किल नहीं है। भाव देते हैं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला और कोई नहीं। बहुत निराले हैं हमारे भोलेनाथ। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं,
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला, हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। बम बम भोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से जय हो। कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वो शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर महादेव। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया।
निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं बोले नाथ से निराला कोई और। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और